एपिसोड की शुरुआत तनावपूर्ण और असहज माहौल में होती है जब अनुपमा ईशानी से उसके देर रात गायब होने के बारे में सवाल करती है। अनुपमा की अंतरात्मा उसे चुप नहीं रहने देती और वो सच जानने की जिद करती है। ईशानी, जो साफ तौर पर घबराई हुई है, झटपट झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसकी पिया से लड़ाई हुई थी और वो उससे भिड़ने गई थी। यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी थी कि वो मुख्य भूमिका निभाकर उसे उसकी औकात दिखा देगी। हालांकि उसकी कहानी नाटकीय लगती है, अनुपमा पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। वो ईशानी को सख्त चेतावनी देती है कि अगर वो उसे फिर कभी देर रात गायब पाती है तो वो उसे झाड़ू से मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। ईशानी मन ही मन राहत की सांस लेती है, ये सोचकर कि उसके अभिनय ने उसे फिलहाल बचा लिया है। कुछ देर बाद अनुपमा चौल में एक लकड़ी की बेंच पर राजा को सोते हुए देखती है। ये दृश्य उसका दिल तोड़ देता है। वो धीरे से उसके पास कंबल और तकिया रख देती है, ये सोचकर भावुक हो जाती है कि राजा ने परी के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। नींद में राजा बुदबुदाता है कि वो परी को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अनुपमा को एहसास होता है कि ये महज युवा प्रेम नहीं बल्कि बलिदान है। वो राजा और परी को एक स्थिर भविष्य दिलाने के लिए कुछ सार्थक करने का संकल्प लेती है। दूसरी ओर रजनी एक परेशान करने वाले सपने से चौंककर जाग जाती है, जिसमें अनुपमा उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। जागने के बाद भी डर बना रहता है। रजनी खुद से दृढ़ता से कहती है कि अनुपमा को कभी भी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। वो तुरंत पराग को फोन करती है और उसे वरुण की शादी में आमंत्रित करती है। पराग मना कर देता है और पूछता है कि क्या चौल निवासी स्वेच्छा से या दबाव में एनओसी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो रजनी को याद दिलाता है कि ये उसकी पहली बड़ी परियोजना है और वो निर्दोष लोगों को ठेस पहुंचाकर इसकी शुरुआत नहीं करना चाहता। रजनी शांत भाव से उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है और कैजुअली बताती है कि अनुपमा खुद चौल निवासियों को मना रही है। पराग असहज रहता है, लेकिन आगे कोई बहस नहीं करता। चौल में वापस आकर अनुपमा सुझाव देती है कि शादी तक सब लोग साथ मिलकर खाना खाएं। इस विचार से माहौल में गर्माहट और एकता आती है, जिससे कुछ पलों के लिए तनाव कम हो जाता है। भारती अपने माता पिता को याद करके भावुक हो जाती है। प्रीत और अनुपमा उसे प्यार से उनसे मिलने जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भारती कहती है कि वो चौल परिवार के साथ रहकर खुश है। हालांकि उसकी बहन के फोन कॉल से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता को धोखे से ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर, जिन्हें वो समझ नहीं पाए, उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये खबर अनुपमा को बहुत गहरा सदमा पहुंचाती है। वो भारती को तुरंत अपने माता पिता से मिलने का विकल्प देती है, लेकिन भारती उन्हें और बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मना कर देती है। अकेले में अपने विचारों में खोई अनुपमा को चिंता होने लगती है कि अगर चौल के निवासी सावधान नहीं रहे तो उनका भी यही हाल हो सकता है। इसी बीच दिवाकर राही को घूरता हुआ दिखाई देता है, जो स्पष्ट रूप से अपने विचारों में डूबा हुआ है। जब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे देख लिया है तो वो एक बेतुका बहाना बनाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि राही भारती की शादी के लिए मुंबई जा रहा है। इस खबर से वो इतना परेशान हो जाता है कि गलती से उसके हाथ पर गर्म चाय गिर जाती है। राही सचमुच चिंतित होकर उसकी मदद के लिए दौड़ती है। दर्द के बावजूद दिवाकर को राही की चिंता से खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो इसे भावनात्मक निकटता समझता है।